ये स्थल यदि इस सागर के तट के पास ही यदि पर्वत है, यहीं से उठेगी तो यहीं टकरा जाएगी, और यहीं टकराएगी, ऊपर उठेगी, यहाँ संगम होने की स्थिति रहेगी। लेकिन अब इसको कितना ये आदत आती है, इसी को इसके बराबर इसी कितने से वायुमंडल को क्या करना था, ठंडा करना था, है? लेकिन ये यदि दूर चले जाए और इतनी दूरी, तो इतने वायुमंडल को गर्म करने के लिए सुबह गर्म हो जाएगी, बस गर्म होगी, और जब गर्म होगी तो इससे ऊपर यहाँ जाकर के तो कुछ तो इसके ऊपर से निकल जाएगी और कुछ हल्की फुल्की बची, इससे क्या हो जाएगी, वर्षा होगी। तो ये कब वर्षा करती, ये कितना दिन वर्षा करती। पहले का लॉजिक ये था, यदि पर्वतों की ऊंचाई की वर्षा की मात्रा को प्रभावित करती है सागर तट के पास, यदि यहाँ कम ऊंचे हैं तो भी वर्षा होगी, ज्यादा ऊंचे हैं तो होगी। तटीय वर्षा के समीप होते हैं तो ऊंचाई कम ऊंचाई वालों की वर्षा करते हैं, क्योंकि थोड़ी ऊंचाई पर वायु क्या हो जाती है, संघनित हो जाती है, जबकि आंतरिक भागों में अधिक ऊंचे होने चाहिए पर्वत, जब तो जाकर के और रुकेगी, तो ज्यादा रुकेगी, जब तो जाकर करते होगी, हैं? ये दूसरा ये कह रहा है कि वायु में आर्द्रता, यदि वायु में आर्द्रता ह्यूमिडिटी नहीं होगी, जब तक वायु की आर्द्रता नहीं होगी वायु में, तब तक वर्षा गर्म हो वर्षा करेगी नहीं करेगी। कब करेगी, जब आर्द्रता नमी धारण करनी, आर्द्रता से मतलब है नमी होगी, जब तक वह वायु सम्मिलित नहीं होती है, जब तक उसमें क्या नहीं होती है, आर्द्रता, और आर्द्रता नहीं होगी तो क्या नहीं करेगी, वर्षा करने में क्या हो जाएगी, हो जाएगी। और यही कारण है कि स्थलीय समीप, स्थल से चलने वाली हवा क्या नहीं होती, उसमें आर्द्रता नहीं होती है, जबकि सागर से चलने वाली क्या लाती है अपने साथ, आर्द्रता लाती है, आर्द्रता लाती है, क्या हो जाती है, संग्रहित हो जाती है, वर्षा होती है, और वर्षा करती है। सीधा सीधा पूछा जाता है आपके यूपीएससी के द्वारा, तो कौन सी हवाएं वर्षा करने में समर्थ होती है, सागरीय समीप, स्थलीय समीप, जलीय समीप, फिर और कोई नाम लिख देगा, वहां चक्कर पड़ जाएगा, कौन सी वर्षा करने में असमर्थ होती है, मैक्सिमम बच्चे यहाँ नहीं समझेंगे, मैक्सिमम बच्चे, और वो क्या लिखेंगे, सागरीय समीप से वर्षा होती है, सागर से वर्षा लेके आएगी, सागर से ऊपर से हवा आएगी, आर्द्रता करेगी तो वर्षा करेगी, और बच्चा मजेदार होता है, सागरीय समीप खट से टिक लगता है। बाद दो जना और मिले, कौन सी करेगी, दूर है, अब यहाँ से वर्षा ने आर्द्रता करेगी, यहाँ टकराएगी, तो यहाँ वर्षा सर्वाधिक कहाँ होगी, यही होगी ना, वर्षा इस बात पर होगी लेकिन कम, वर्षा इस बात पर होगी लेकिन बहुत कम। तो ये कह रहा है पर्वतीय ढालों के समीप, इस ढाल के समीप सर्वाधिक वर्षा होगी, और जैसे जैसे ढाल से दूरी बढ़ती जाती है वर्षा की मात्रा में क्या होती जाती है, कमी। पर्वत इतना ऊंचा न हो क्योंकि इतना ही यहाँ कंडेंसेशन की अवस्था, तो इस बात पर वर्षा होगी, इसकी ऊंचाई पर जाकर के कंडेंसेशन हो रहा है तो रुकेगा, उसके बाद वर्षा करेगा, तो इस बात पर वर्षा होगी, लेकिन अपेक्षा कर समुद्र के विमुख डाल कब वर्षा होगी, बल्कि दूसरे ढाल की ओर कदम चोटी